Okay. Good evening everyone. Now in the last lecture we finished off till question number 12 है ना. हम लोगों ने एक variety of prove that questions देखे और simplify वाले questions देखे. Now today we'll be discussing a different variety of prove that questions and solving equation type questions. Okay. So यहाँ पे वही find the value of x. वो x तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वैसे भी. Maths है तो x है. ठीक है. So let's start with the next one. So 12th वाला आपने अपने आप से किया? हो गया 12th? नहीं हुआ. Okay, so let's do that 12th question first and then we'll move ahead. So question number 12. Just a second. Okay, question 12. ये कह रहा है if a is equal to b की पावर 2x, b equal to c की पावर 2y and c equal to a की पावर 2z. प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/8. ठीक है. सो ऐसा करते हैं a इक्वल टू बी की पावर 2z से स्टार्ट 2x से स्टार्ट करते हैं. सो a इक्वल टू बी की पावर 2x और b जो है वो c की पावर 2y है. सो ऐसा करते हैं a इक्वल टू b को लिख दिया c की पावर 2y होल टू द पावर 2x. ये हो जाएगा c की पावर 4xy. सही है. m की पावर n तो मल्टीप्लाई हो जाता है. करेक्ट और नॉट हो जाता है ना. नाउ मूविंग अहेड यहाँ से c को अब हम वापस से लिख सकते हैं a की पावर 2z. c इज गिवन टू यू. सो a इक्वल टू c को लिख दिया हमने a की पावर 2z होल टू द पावर 4xy. करेक्ट. चेक करो. सही है. ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो अगेन a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 8xyz. चेक करो. अब देखो a दोनों सेम है मतलब बेसिस आर सेम तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं हम. यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि a शुड नॉट बी 0 हियर. राइट. सो 8xyz इज इक्वल टू 1. सो xyz इक्वल टू 1/8. हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था आपको. चेक करो. करेक्ट. चलें आगे. नेक्स्ट मूविंग अहेड to the next question. Question number 13. Now this is a different variety of prove that question. Question 13 जो है ना थोड़ा सा different चलता है. Question 13 कह रहा है प्रसिद्धि ये रहा क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 देखिए कह रहा है इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z. आपको प्रूव करना है x प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z शुड बी इक्वल टू 1. अब यहाँ पे जब भी ऐसा होता है ना दिस बराबर दिस तो इसको बराबर कर लो किसी एक कांस्टेंट के. कोई भी एक नॉर्मल कांस्टेंट ले लो आप. सो मैं यहाँ पे लेती हूँ मतलब the method to solve such questions is this only. So 2 की पावर x is equal to 3 की पावर y is equal to 6 की पावर माइनस z दे रखा है. इसको मान लेते हैं k के बराबर है. करेक्ट. सबको एक क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो तीनों इक्वल टू k मान लेते हैं. सो पहली वाली केस लेते हैं हम. 2 की पावर x is equal to k. क्या मैं लिख सकती हूँ 2 बराबर k की पावर 1/x. कर सकती हूँ ना. टेकिंग x रूट ऑन बोथ द साइड्स. सो ये 1/x हो जाएगी इसकी पावर और ये हो जाएगा 2. ठीक है. क्या कर सकते हो. सिमिलरली 3 की पावर y बराबर k बोला है मैंने. सभी k के बराबर ही बोले मैंने तो. सो इधर से 3 बराबर k की पावर 1/y लिख सकती हूँ क्या. चेक करो. और ऐसे ही मैंने 6 भी लिखा है. 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k. तो 6 आ रहा है k की पावर माइनस 1/z. हाँ या ना. चेक कर लीजिए. माइनस भी इधर ही ले गई मैं और कुछ नहीं किया. चले आगे. समझ आई ये चीज़. पक्का आ रहा है आपको. भव्य आया. करेक्ट. नाउ अब हमको 6 इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z है तो अब हम ऐसा करते हैं 6 को लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3. चेक करो. 6 की वैल्यू है k की पावर माइनस 1/z. 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x इंटू 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y. आप देखो दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. चेक करो. सो ये 1/x प्लस 1/y हो जाएगा. सो k की पावर माइनस 1/z इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y. अब देखिए जब दोनों के बेसिस सेम हैं तो हम पावर्स को सेम कह सकते हैं इक्वल कह सकते हैं. मतलब दोनों वैल्यू सेम है तो इधर से पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे बेसिस सेम है तो. सो माइनस 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y. Rearranging them we get 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 0. 1/z को उधर ले गए. यही प्रूफ करना था. देखो चेक करो. हाँ जी. अच्छा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है. एक सेकेंड. I just check for the question. It is equal to 0 ही only होना चाहिए. Just
check for the question. Just check. Just give me a second. नहीं 0 ही है. Equal to 0. 1 तो आने का चांस ही नहीं है. It is equal to 0 only. क्वेश्चन में ही मिस्टेक यहाँ पे, इसको चेक कर लीजिएगा. It is equal to 0. राइट? 1 आने का स्कोप नहीं बनता है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर विच वन 14 था. सो अब 14 में आपको आइडिया लग जाएगा. हम इसको k के बराबर पुट कर देते हैं. और 12 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करेंगे. ठीक है, करके देखते हैं. क्वेश्चन 14 दे रखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z. प्रूव दैट x इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z. ये आपको प्रूव करना है. प्रसिद्धि आ रहा है आपको? नाउ इधर से हम इन सबको k के बराबर मान लेते हैं. तो 2 की वैल्यू क्या हो गई? 2 की पावर x इक्वल टू k. सो 2 इज इक्वल टू k की पावर 1 बाय x. सिमिलरली 3 की पावर y इक्वल टू k. So 3 equal to k की पावर 1 by y. And similarly यहाँ पे मैं 12 की पावर z equal to k लिख रही हूँ. तो 12 is equal to k की पावर z 1 by z. सॉरी. ठीक है क्या? Now 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 4 4 3 12. So 12 is equal to 2 इंटू 2 इंटू 3. अब 12 की वैल्यू लिख देते हैं. k की पावर 1 बाय z इक्वल टू k की पावर 1 बाय x इंटू k की पावर 1 बाय x इंटू k की पावर 1 बाय y. अभी देखो 1 बाय x तो 2 बाय x हो गया सीधा सीधा. ठीक है. k की पावर 1 बाय z यहाँ पे सॉरी इक्वल टू k की पावर 2 बाय x इंटू k की पावर 1 बाय y. चेक करो सही लिखा है मैंने. अभी देखो बेसिस फिर सेम है तो ऐसा करती हूँ, फिर से ऐड कर देती हूँ पावर्स को. सो k की पावर 1 बाय z इक्वल टू k की पावर 2 बाय x प्लस 1 बाय y. चेक करो. अब देखो बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को भी इक्वेट कर देती हूँ. सो 1 बाय z इज इक्वल टू 2 बाय x प्लस 1 बाय y. चेक सही है कि नहीं है? अब देखो मेरे को प्रूफ दैट में लाना था x इक्वल टू समथिंग. ये लाना है ना मुझे x इक्वल टू. तो ऐसा करती हूँ ना y वाली और z वाली टर्म्स को एक तरफ ही कर लेती हूँ. सो मैं इधर लेके चली गई 2 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय z माइनस 1 बाय y. 1 बाय y को इधर ले गई मैं, बस और कुछ नहीं किया मैंने. ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लिया आपने y z. ठीक है. ये हो जाएगा आपका z की टेबल में y माइनस z. सही लिखी हूँ? ठीक है. अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो 2 बाय x, चलो पहले एक बार लिख लेते हैं y माइनस z अपॉन वाई z. अब बस x इक्वल टू समथिंग लाना है. सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2yz अपॉन y माइनस z. Hence proved. Got it? यही प्रूफ करना था हमको. चेक कर लो. So rearrange किया and you get the answer. ठीक है क्या? चलें आगे. So ये वाले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको ट्रिक समझ आ गई कि आपको किसको अज्यूम करना है और किसको क्या मानना है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. a की पावर x इक्वल टू b. नहीं, दिस इज क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है. a टू द पावर x इक्वल टू, जस्ट चेक, देयर इज अ टाइपिंग एरर हियर. a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z. ये है b टू द पावर y. इसमें ये मिस्टेक करा है इन्होंने. a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y. मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ वापस से आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 15. a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z. ये गिवन है. एंड ऑल्सो इट इज गिवन b स्क्वायर इक्वल टू ac. यू हैव टू प्रूव दैट y इक्वल टू 2xz अपॉन z प्लस x. यू हैव टू प्रूव दिस. ठीक है, करेंगे. इक्वल टू के पुट कर देते पहले तो, है ना. सो ये हो जाएगा a बराबर k की पावर 1 बाय x, b बराबर k की पावर 1 बाय y और c बराबर k की पावर 1 बाय z. इन सबको इक्वल टू k किया ना मैंने, वही वाला ट्रिक यूज किया है.
चेक करो, सही है। मैंने वो अलग अलग स्टेप में लिख के एक साथ ही लिख दिया। और साथ में क्या गिवन है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पुट कर देते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे। बी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1 बाय जेड उसका होल स्क्वायर, के की पावर 1 बाय वाई होल स्क्वायर इक्वल टू के की पावर 1 बाय एक्स ए और के की पावर 1 बाय जेड सी। सही लिखा है। ये हो जाएगा के की पावर 2 बाय वाई सॉरी इक्वल टू के की पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। सही लिखी हूँ, 2 बाय वाई हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 बाय वाई इंटू 2 तो 2 बाय वाई हो गया। गॉट इट, आया भी। नाउ व्हाट शुड वी डू, दोनों बेसिस सेम है, इक्वेट कर दे पावर्स को बस, ठीक है। सो 2 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। रीअरेंज करना है, वाई को लेके आना है बस, दैट्स इट। सो इधर से क्या हो जाएगा, 2 बाय वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड, ठीक है। रीअरेंज किया तो y इक्वल टू 2zx अपॉन z प्लस एक्स, आंसर। यही प्रूफ करना था आपको, चेक कर लो। सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आपको ऐसे दे रखा हो ना, दिस इज समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, सो उसको एक कांस्टेंट टर्म ले लो, जनरली के एल ऐसा कुछ भी ले लो, जनरली के ले लेते हैं। जब मेरा नाम कृतिका है इसलिए मैं के नहीं लेती हूँ, आपकी मर्जी जैसे ले लो, बट जनरली के ले लिया जाता है क्योंकि ईजी रहता है के। कुछ वेरिएबल्स में आप चाहो तो एक्स ले लो, जैसे आपको अच्छा लगे, विच इज कन्वीनियंट टू यू ऑन योर विश, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, दिस यू विल डू ऑन योर ओन। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक्स की पावर हाफ इंटू वाई की पावर -1 इंटू जेड की पावर 2/3 व्हेन एक्स इज 9 वाई इज 2 जेड इज 8। सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट से। आंसर इज 6। क्या आ रहा है बाकियों का, 6th। डन एवरीवन, 6 आंसर आ रहा है, सबका यही आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। 6, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए बी सी इज 1 शो दैट 1/1 प्लस ए बी की पावर 1, 6 आ रहा है आंसर, है ना, सबका 6 आ गया क्या, 16th। मेरे को सॉल्व करने की नीड नहीं है ना, ओके। 17 देखते हैं। 17 में हमको गिवन है ए बी सी इज इक्वल टू 1, देन शो दैट यू हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू 1, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, इसमें यू हैव टू यूज द गिवन रिलेशनशिप। क्वेश्चन 17 ये बोल रहा है ए बी सी इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो आपको प्रूव करना है 1/1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। हाउ शैल वी प्रोसीड, LHS से करेंगे ऑब्वियसली। सो कैसे प्रोसीड करें, कोई आइडिया देगा? एक वेरिएबल में कैसे लाएं, कैसे स्टार्ट करें, स्टार्ट कैसे करूं? ओके ये 1/b बनेगा ना, पहले तो बताओ 1/b 1/c 1/a यही बनेगा, तो पहले वो लिख लूं क्या मैं? ठीक है। सो ऐसा करते हैं, इसको LHS से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सो 1/1 प्लस a प्लस 1/b प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या? अभी देखो गिवन क्या है, ए बी सी बराबर 1। सो क्या से कहां से स्टार्ट करूं? इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं तो मैं क्या करूं? ओके और करके देखो इसको। अगर आप b को है ना ऊपर लेके जाओगी तो क्या आपका सॉल्व होता है? आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर दोगे उसको, सोचो। ऐसा हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। और अगर मैं a को 1/bc लिखती हूं
तो क्या होगा, BC लिखती हूँ, हाँ तो LCM हो जाएगा BC, पर उससे फायदा हुआ कुछ, BC प्लस 1 प्लस C, तो कुछ फायदा नहीं होगा, सोचो। अच्छा 1/B को AB लिखती हूँ तो, सॉरी AC लिखती हूँ तो कुछ फायदा होगा, सोचिए सोचिए। ये देखिए मैंने क्या लिखा, वन मैं AC, इधर AC बराबर 1/B हो गया ना, सोचो सही लिखी हूँ ये चीज, ये तो सही है। अब और क्या कर सकती हूँ मैं, इसको कैसे ला सकती हूँ मैं, ऊपर वाले वन को ABC लिखने से कोई फायदा ही नहीं होगा, कुछ और, 1 को ABC कर दूंगी फिर भी ये C प्रॉब्लम देगा मेरे को, ये LCM वाला प्रॉब्लम आएगा। इधर 1/C को मैं लिख दूंगी AB और इधर 1/A को लिख दूंगी मैं BC, पर कुछ फायदा नहीं हुआ मेरा, सोचो। सोचो 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 सोचो, जल्दी बताओ, कोई कोई तो हिंट दो, ट्राई, मैं तो सारे ही बता रही हूँ फिर तो। हाँ संभवी बताइए। क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है, मैं आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ, क्वेश्चन इज करेक्ट। सोचो 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 सोचो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ऐसा कर सकती हूँ क्या, BC किस में, मतलब A को 1/BC लिख दी, फिर करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है, और इधर वाले को 1/A को BC लिख दूंगी, हाँ गुड, ही इज गोइंग राइट। ठीक है, आप चाहें, मतलब मैं, इन्होंने BC से बताया, मैं AB करके बता देती हूँ, एक ही बात है, मतलब इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, सो इधर से आप बोलना चाह रहे हैं ये, मैं इसके अंदर LCM लेती हूँ अगर, सो इट कम्स आउट टू बी, देखो ये क्या आएगा, B प्लस AB प्लस 1 और ऊपर चला गया B, हाँ या ना। ठीक है, और कहाँ पे AB बन सकता है, ये वाला 1/C को मैं लिख सकती हूँ AB, तो ये भी आ गया, देखो 1/1 प्लस B प्लस AB। अभी देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, चेक करो, है ना, सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब यार ये C फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, C को एलिमिनेट करना है, मुझे चाहिए AB के टर्म्स में, तो यार ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा करते ना, C को 1/AB लिख लेते हैं, सोचो, तो सब कुछ AB और इसी में ही आ जाएगा, ठीक है, समझे। सो इसको मैंने लिखा 1/1 प्लस 1/AB प्लस 1/A। अब देखो किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, प्रसिद्धि आ रहा है आपको, क्लिक हुआ, क्या किया मैंने क्या किया, दो वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया, तीन अलग अलग चल रहे थे ना, तो मैंने हर के डिनोमिनेटर को दो वेरिएबल्स में ही लाई और ट्राई कर रहे हैं हम लोग, देखो सारे का सेम बन जाए, और अभी इसका सेम बन जाएगा, देखो AB LCM ले लो, ऊपर चला गया AB, चेक करो, मैं इसको वापस से लिख देती हूँ, इसको, ये तो सही है, इन दोनों का तो LCM लेके B+1 लिख दूं क्या, AB प्लस B प्लस 1, सही है, ये दोनों को तो एक में कन्वर्ट कर दिया मैंने अब। ठीक है, अब देखो इसका LCM AB आया, तो AB को पहले ऊपर ही ले गई मैं, और नीचे देखो AB प्लस AB के अंदर तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो 1 प्लस A के अंदर A है B नहीं है, अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर फिर सेम हो गए और न्यूमरेटर भी सेम आ गया, AB प्लस B प्लस 1 ही आ गया, देखो समझे क्या। सो ये AB प्लस B प्लस 1 अपॉन AB प्लस B प्लस 1 इक्वल टू 1, आंसर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया, इन्होंने सही बताया था, इन्होंने BC से बताया था, मतलब एक ही बात है, आप किसी से भी करो, दो BC बना दिए इन्होंने, कहने का मतलब आप BC ले लो, AC ले लो, हाँ किसी भी एक में ले लो, BC AC AB, तीनों में से कोई भी एक पेयर ले सकते हो आप। सो अगर आप BC ले रहे हो तो ये वाला तो नॉर्मल चलने दो, इसमें B है, A को लिख लो 1/BC, ठीक है, और यहाँ पे 1/A को लिख लो 1/BC, ओ सॉरी BC, नॉर्मल BC, ठीक है, तो BC में हो जाएगा। AC में करना चाह रहे हो तो ये तो AC में चल ही रहा है,
यहाँ पे लिख लो इसको 1/b को 1/ac, इसको ac कर लो, और यहाँ पे b को लिख लो 1/ac। काम हो गया। किसी भी फॉर्म में करो एक ही तरीके से आएगा आंसर, तो सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ठीक है क्या, समझे? चलें आगे। नेक्स्ट, ये चीज समझ आई? प्रसिद्धि आ गया? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, देखो। क्वेश्चन 18 बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ 28 इज x एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 ये y। ये तो तुम्हें निकालना भी आता है वैसे, तुम 3 लिख दोगे इसको, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, अब ऐसे इसके अंदर पुट करने बैठे ना तो ये क्यूब रूट ऑफ x का मतलब तो क्या हो, क्यूब रूट ऑफ 28, हमको निकालना नहीं आता है। तो इसको हम है ना एक मेथड से करते हैं हम लोग। नहीं 1/3 नहीं लिखेंगे इसमें, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम जो हमको निकालना है उसी को ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी कम टू द सोल्यूशन। क्वेश्चन 18 कह रहा है x इज इक्वल टू 28 की पावर 1/3 है ना, और y इज इक्वल टू 27 की पावर 1/3। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने वो क्यूब रूट को ऐसे करके लिख दिया तो। अब मुझे किसकी डिटरमाइन करनी वैल्यू, देखो x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस xy प्लस y², ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। करेक्ट? अच्छा, आप सबने छोटी क्लासेस में एक वो पढ़ा है, एक आइडेंटिटी x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ये किसके बराबर होता है? a³ माइनस b³ है ना, तो एक यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा x³ माइनस y³ हो जाएगा। यही पढ़े थे आप लोग। अभी देखो जो मुझे चाहिए ना उसमें ये एक x माइनस वाई मिसिंग है, ये तो है, ये वैसे भी मुझे निकालना भी नहीं आता है ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई में ऐसा करती हूँ ना, इधर और इधर x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ। उसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये प्लस में आएगा, प्लस इंटू दिस, तो वो कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y² होती है a³ प्लस b³ की, तो अगेन आइडेंटिटी नहीं बनेगी, आप एलसीएम लोगे तो। सो हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसा करते हो ऊपर और नीचे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस वाई। सो x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। सही है? चेक करो यहां तक ठीक है क्या? अब नीचे तो बन गया x³ माइनस y³ और ऊपर x माइनस वाई है ही। ठीक है, सो ऐसा करते हैं x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन x³ माइनस y³। और पता है क्या, इधर x³ माइनस y³ की ब्यूटी पता है क्या है, 28 माइनस 27 बन जाएगा। क्योंकि देखो x को लिखो, x प्लस वाई रहने दे रही हूँ, माइनस x माइनस वाई अपॉन, इसको लिख दो 28 की पावर 1/3 होल का क्यूब माइनस 27 की पावर 1/3 होल का क्यूब। समझे? अब देखो ये बचा 28 और ये बचा 27, 28 माइनस 27 1। समझे? सो दिस कम्स आउट टू बी x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन 28 माइनस 27। दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई माइनस x माइनस y। सही है कि नहीं, ये बताइए। इधर से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। चेक करो, x से x कट गया, क्या बचा 2y। 2y निकाल सकते हो, 2 इंटू 27 की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ 27 विच कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3 विच इज 6। ठीक है क्या? गॉट इट? 27 का क्यूब रूट इधर बेसिकली विच इज 3। वो तो मैंने आपको बोला ही था कि आप निकाल सकते हो y तो, पर x निकालना नहीं आता था, और x से रिड ऑफ हो गए हम। यहाँ ऊपर तक हमने, ये देखो यहाँ तक तो x था, यहाँ कट गया सारा और सिर्फ y बचा, और y को सॉल्व करना आता था हमको। ठीक है, गॉट इट? चलें आगे, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। नाउ ये 19 वाला वेराइटी जो क्वेश्चन का आता है, इसके अंदर आपको है ना प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और एक्स वाई जेड के फॉर्म में है वो प्राइम फैक्टर्स 4 9 3 9 2। तो वो बचपन में जैसे नहीं करते थे वो फैक्टराइजेशन, वही करेंगे हम लोग यहाँ पे और उसको एक्सप्रेस करेंगे इन दिस फॉर्म, राइट। सो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 19 ये बोल रहा है x की पावर
4 y की पावर 2 एंड z की पावर 3 is equal to 49392. Find the value of x, y, z where x, y, z are different positive primes. Different positive primes मतलब सारे prime factors ही होंगे इसके सारे, है ना. So करते हैं 49392. सबसे पहले तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 n में आ रहा है, तो 2 जा 2 4 6 9 एंड 8. सही लिखी हूँ? नहीं, 6 9 एंड 6 आएगा. सही लिखा है अभी? 2 4 6 9 एंड 6. फिर से 2 से जाएगा, देखो 1 2 3 4 एंड 8. फिर 2 से जाएगा 6 1 7 एंड 4. सही लिखी हूँ? सही है? 6 1 7 4 तक. फिर से करते 2 से 3 0 8 एंड 7. अब इससे नहीं जाएगा, 3 से जाएगा. हाँ, तो 1 0 2 9. फिर से 3 से भेजते हैं इसको, 3 4 3. फिर अब 7 का क्यूब बन रहा है ये. हाँ, 7 जा 49 7 जा 7 7 जा 1. So this can be written in the form of 2 की पावर 4 into 3 का स्क्वायर into 7 का क्यूब. So on comparing these two, what we get? X is equal to 2, x is 2, y is 3 and z is 7. So these are your answers. x2, y3 and z7. Got it? आया समझ में? समझ आई वाले क्वेश्चन? एक और इसी का वेरिएशन ये वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का वेराइटी है. मतलब आपको दे रखे हैं यहाँ, आपको प्राइम फैक्टर्स दे रखे हैं, आपको पावर्स कैलकुलेट करनी है, मतलब इनके एक्सपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं. सो अल्टीमेटली करना वही है, एलसीएम वही लेना है आपको, फैक्टर्स ही करने हैं. फिर उसके बाद कुछ और वैल्यू पूछ लिया आपसे, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है एज फ्रैक्शन. ठीक है, सो करके देखते हैं. गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20. 1176 is equal to 2 की पावर p, 3 की पावर q and 7 की पावर r. Find the value of p, q, r. So पहले तो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं. 1176 2 से करेंगे 5 8 8. 2 जा 2 9 4. ओके 1 4 7. फिर 3 से जाएगा 3 4 जा 12 कैरी ओवर टू 9. फिर 7 जा 7 7 7. ठीक है क्या? सो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2. इधर से ऑन कंपेयरिंग व्हाट यू गेट, p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 2. या देखो वैसे पता है क्या, ये एक प्रॉपर्टी भी है कि मतलब इक्वल टू अगर सारे प्राइम फैक्टर्स सेम होते हैं और ऐसे करते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं. एक प्रॉपर्टी है, पर ऐसे ही आपको एप्लीकेशन से ही समझ आ रही है कि आपको इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस की पास को ही इक्वेट करना है. राइट, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर p, 3 की पावर q एंड 7 की पावर माइनस r. तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर माइनस 2. एज फ्रैक्शन ही छोड़ना है आपको, तो 2 का क्यूब 8 इंटू 3 अपॉन 49. चेक कर लो. सो आंसर कम्स आउट टू बी 24/49. आंसर he has asked you in the question itself, leave the answer as fraction. So हम यहीं पे आंसर को छोड़ देंगे, will not convert it into decimals. Look for the question next. Now there are equation related questions. So equation related questions जैसे कि solve for x type. ठीक है, solve for x types. So यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4 की पावर 2x इक्वल टू 1/32. क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट. बहुत आसान है ये वाला. 4 की पावर 2x इक्वल टू 1/32. ऐसा करती हूँ 2 की पावर्स में ले आती हूँ क्योंकि 32 को मैं 4 की पावर में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो 2 की पावर में ले आती हूँ. 4 को भी लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर. सो 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 2x इक्वल टू 1/2 की पावर 5. चेक करो, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर माइनस 5. सही है. सो 4x इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू आ गई -5/4. आंसर आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट इसी का ही. सेकेंड पार्ट बोल रहा है
अंडर रूट में 3/5 टू द पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 417/27. सो इसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अंडर रूट 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x. हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये हो रहा है 417/27. हाँ जी, क्या आ रहा है ये 417/27? 125/27. इसको मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, तो ये आ रहा है हमारा. ठीक है, चलिए अब इधर वाले को सॉल्व करते राइट लेफ्ट साइड को. तो ये हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x होल टू द पावर हाफ. क्यों? क्योंकि यहाँ अंडर रूट है इसलिए. ठीक है, क्या चेक करो. और ये हो जाएगा देखो 5/3 का होल क्यूब. चेक करो, 125 5 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है. मैंने एक स्किप कर दिया स्टेप, मतलब ऐसे लिख दिया डायरेक्टली. चलेगा? हाँ हाँ जी. उससे क्या फायदा होगा? 4x + 5 बराबर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना इधर. देखो आप क्या कह रही हो. नहीं, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, इक्वल टू 1. ये हो गया 2 की पावर 4x + 5 इक्वल टू 2 की पावर 0 ही लिखूंगी. बात तो बराबर ही है, मतलब 1 इज 2 की पावर 0 ओनली. सो 4x + 5 बराबर 0. बात बराबर ही हो गई. x बराबर -5/4. सेम, कोई भी मेथड करो यार, इट्स वन एंड द सेम. ठीक है क्या? गॉट इट? नेक्स्ट. हाँ जी, मूविंग बैक टू द क्वेश्चन. अब ये पावर m की पावर n है, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. ठीक है, सो ये हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर 1 माइनस 2x/2. एंड दिस इज इक्वल टू, मैं क्यों ना इन दोनों के बेसिस सेम कर लूँ. सो ये भी हो जाएगा 3/5 की पावर -3. सही लिख लिया. अब इक्वेटिंग द टू एक्सपोनेंट्स. गॉट इट? सो यहाँ पे दिख ही रहा है कि हमारे बेसिस जो है वो 1 नहीं है ना, तो हम इक्वेट कर सकते हैं. सो 1 माइनस 2x/2 इक्वल टू -3. रीअरेंज कर लेते हैं. 1 माइनस 2x इज इक्वल टू -6. 7 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 7/2. आंसर आया समझ में? इज इज क्लियर? नेक्स्ट वेराइटी देखिए. अगेन 5 की पावर 2x + 3 इक्वल टू 1. बहुत आसान है ये, अभी मैंने इसको लॉजिक बता ही दिया. थर्ड पार्ट 5 की पावर 2x + 3 इज इक्वल टू 1. सो 1 को लिख सकते हो 5 की पावर 0. और कुछ होता ही नहीं है. देखो ना, फिर नहीं तो किससे इक्वेट करोगे यार. तो 1 को लिख दिया 5 की पावर 0. अब कर लीजिए, x की वैल्यू आ गई -3/2. बहुत आसान था ये, वो आपने ऊपर पूछा था, उधर से ही आ गया इसका ट्रिक. ये कई बार लोगों को स्ट्राइक नहीं करता है कि 1 को लिख दो x की वॉटएवर की पावर 0, जो भी दे रखा है उसकी पावर 0. कई बार स्ट्राइक नहीं करता है हमको. सो ध्यान रखना है, सेम बेस की पावर 0 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं. सीखा ही प्रसिद्धि आ रहा है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ. 13 की पावर √x. अब पार में आपका वेरिएबल है. देखो 13 की पावर √x इक्वल टू 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4 - 6. ये दे रखा है हमको. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा. देखो 13 की पावर √x इज इक्वल टू 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4 - 6. कैसे करें? ठीक है, फिर डायरेक्ट ओपन करना पड़ेगा हमको इसको. 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4 - 6. इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया हो, ये 13 की कुछ वैल्यू बन जाएगी. 13 का कोई फैक्टर बन जाएगा. देखो 13 का स्क्वायर आ रहा है, ये कह रही हैं. सो 4 की पावर 4 मतलब 512, अच्छा 256, सॉरी 256 माइनस 3 की पावर 4 81 - 6. तो 250 - 81 कितना हुआ? 169. और ये आ रहा है 13 की पावर √x. तो ऐसा करती हूँ, 13 की पावर √x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. कंपेयरिंग द पार्ट्स, सो √x इज इक्वल टू 2. x की वैल्यू आ गई मेरी. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. गॉट इट? ठीक है क्या? ये वाला बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था आपको, सिंपली सॉल्व करके उसको फॉर्म में ही लाना था और कुछ नहीं था. वेरी सिंपल है ना. चलें आगे.
ऑल्दो वो ऐसे वैल्यूज दिख रही है ना, ये वाली वैल्यूज, ये थोड़ी सी ऐसा लगता है कंफ्यूज कर रही थी, मतलब हो सकता है कुछ और हो ऐसा, सो कंफ्यूजन इसी से आ रहा था, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट वो वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन 5, रूट 3/5 होल टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27। सो देखिए इसको रूट को हटा देते हैं, पहले टू द पावर 1/2 लिख देते हैं। सो 3/5 होल टू द पावर x प्लस 1 होल की पावर हाफ, नहीं होल की पावर हाफ नहीं था, सॉरी 3/5 की पावर हाफ था और उसकी पावर x प्लस 1 था। चेक करो, ये था ना अंडर रूट की पावर था x प्लस 1, गॉट इट। एंड दिस इज इक्वल टू 5/3 का होल क्यूब। सेम वही मैंने आपको सिखाया था, इसके अंदर 3/5 में ही ले आते हैं उसको भी, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर -3। ठीक है, बस अब कंपेयरिंग, सो x प्लस 1/2 इक्वल टू -3, सो x प्लस 1 इक्वल टू -6, x की वैल्यू आ रही है -7, आंसर। गॉट इट, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व फॉर x का ही। 6th क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4 होल टू द पावर 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/32। सो अगेन यहाँ पे भी आपको वो 1/32 दे रखा है, तो 2 की पावर में ही लाना पड़ेगा इसको, है ना। सो क्यूब रूट ऑफ 4 होल टू द पावर 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/32। सो ऐसा करते हैं, पहले तो अपन इसको क्यूब रूट को सही कर देते हैं। इसको लिखा हमने 4 की पावर 1/3 और इसको होल एलसीएम ले लेती हूँ मैं पूरा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1/2। सही है कि नहीं है, चेक करो। इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5। चेक करो, सही लिखी हूँ, सही है। नाउ आई कैन राइट 4 एज 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 होल टू द पावर 4x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर -5। फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से 2 तो कट ही गया, देखो देखो 2/3 इंटू 4x प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, 4x प्लस 1/3 बचा, सो 2 की पावर 4x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर -5। अब सेम बेस है तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, सो 4x प्लस 1/3 इक्वल टू -5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 3 5 -15 प्लस 1 इक्वल टू -15, सो ये हो रहा है 4x इक्वल टू -16, x की वैल्यू आ रही है -4, आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज अगेन, मैंने आपको ये सिखाया है वो वाला, वो n वाला करके था, तो हमको ये प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू m इक्वल टू 1 + n। सो करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंडाइसिस। गिवन है 9 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n, ठीक है, माइनस 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। हाँ, और इज इक्वल टू, हम सॉरी इज इक्वल टू 1/27, और हमें क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट m इक्वल टू 1 + n, ये प्रूव करना है आपको। हाँ जी, प्रोसीड कैसे करूं, और ये 2 का क्यूब अलग प्रॉब्लम देगा। ठीक है, और 3 की पावर 3n करा रहे, ठीक है ठीक है। सो 9 को लिख दिया हमने 3 की पावर 2 होल टू द पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n, माइनस 27 को लिखा 3 की पावर 3 होल टू द पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1/3 की पावर 3, ऐसे लिख दिया मैंने तो। ठीक है क्या 27 को, सही है। नाउ सी इधर देखो, ये बन रहा है 3 की पावर 2n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m
मैं इनटू ऐसा करती हूँ 2 का क्यूब भी उधर ले जाती हूँ मैं, ठीक है, तो इधर लेके चली गई तो 2/3 का होल क्यूब हो जाएगा ये, देखो सही लिखी हूँ क्या? ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखो ये इधर भी है ना 2n + n हो जाएगा 3n, है ना, 3 की पावर 3n, और इधर से भी कॉमन निकाल लेते 3 की पावर 3n, ठीक है, सो ये हो गया 3 की पावर 3n कॉमन 3 का स्क्वायर -1, चेक करो, हाँ अभी कैंसिल हो ही जाएगा। अच्छा ऐसे कर देती हूँ, चलो यहीं कर देती हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे 8 लिख दिया, एक ही बात है, दैट डज नॉट मैटर मच, ठीक है, ये लो, ठीक है, इंटू 8 लिख दिया, वो 2 का क्यूब को मैंने 8 लिख दिया, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर -1 बचा और नीचे बचा 3 की पावर 3m इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, सही लिखी हूँ? अभी देखो ये 3 का स्क्वायर -1 8 होएगा, अब हो जाएगा, ठीक है, 3 स्क्वायर -1 इज 8, 3 की पावर 3n इंटू 8 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है? सही लिखी हूँ? अच्छा अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, अब क्या करूं? तो पहले मैं माइनस कर देती हूँ, 3 की पावर 3n - 3m, सही लिखी हूँ, इक्वल टू 1/3 का पावर 3, इसको -3 कर दूं क्या? 3 की पावर -3, ठीक है, ये हो जाएगा टेकिंग थर्ड रूट फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो 3 पावर हट जाएगी, 3 की पावर n - m इज इक्वल टू 3 की पावर -1, चेक करो, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, 3 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो इधर से क्या बचा, n - m इज इक्वल टू -1, सही है, रीअरेंज कर लेंगे, हमको प्रूव करना है m बराबर 1 + n, ये वाला क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, हाँ जी, वो 3 का स्क्वायर -1 9 - 1 8, गॉट इट, आया, अभी आया, ठीक है, अब बस इसको रीअरेंज ही करना है हमको, m बराबर लाना ना, हाँ, तो m को ले जाते हैं RHS में और 1 को ले जाते हैं LHS में, सो m बराबर n + 1, हेंस प्रूव्ड, आया समझ में? आप यहाँ लिखना है यार, मैंने तो स्किप करा है, ये इस जगह पे taking cube root on both the sides, मैं बोल देती हूँ ये चीज़ें, मैं लिखती ही नहीं हूँ, आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो फ्रॉम देयर यू गेट दिस n - m, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1/3 रूट बेसिकली, सो 3 से डिवाइड हो गया तो 3n का बचा n और 3m का बचा m, और यहाँ पे -3 था तो डिवाइड बाय 3 हुआ तो -1 रह गया, सो अकॉर्डिंगली जस्ट फिर उसके बाद बेसिस सेम है तो हम पास को इक्वेट कर देंगे, सो वी गेट n - m इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू n + 1, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडाइसेस, आपके ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, you're done with all these type of questions, ये सारी variety of indices आपकी cover कर लिए हैं, okay, so in the next lecture we'll be starting with a new chapter, okay, another chapter, another concept, we'll be starting with a new concept only next chapter, next class में, so see you all in the next class, bye.